वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है विज्ञापन लेखन। इसको इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कहते हैं। बेटा, आपने टीवी के ऊपर बहुत सी ऐड देखी होंगी और सुनी भी होंगी, और उनमें से बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स तो आपको याद भी हो जाती हैं। और वो आपको याद क्यों होती हैं? क्योंकि वो बहुत ही आकर्षक तरीके से बनी होती हैं और आपको इसीलिए वो आपको बहुत अधिक लुभाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञापन लेखन क्या होता है। किसी भी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, प्रसारित अथवा प्रचारित करने के साधन को विज्ञापन कहा जाता है। इसकी शब्द सीमा लगभग 30 शब्द तक की होती है। इसकी शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? कम से कम लगभग 30 शब्दों की होनी चाहिए। विज्ञापन लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है बेटा, ये आप पॉइंट्स देखिए आप ध्यान से। विज्ञापन की भाषा जो है वो जनप्रिय यानी आम जनता को प्रिय होनी चाहिए, आकर्षक अट्रैक्टिव होनी चाहिए, रोचक और जिसको पढ़ के लोगों को अच्छा लगे, और विशिष्टता लिए होनी चाहिए। विशिष्टता मतलब उसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ होनी चाहिए, स्पेशलिटी होनी चाहिए। भाषा में लचीलापन होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, विशिष्टता और सुघड़ता होनी चाहिए। पूरे वाक्यों के स्थान पर अधिकाधिक विशेषणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब इसमें विशेषण शब्दों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। मीन्स जो भी चीज़ का आप विज्ञापन कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसकी आपको स्पेशलिटीज़ के बारे में बताना है कि उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे लोगों को, अगर वो लेंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है। इसका प्रस्तुतिकरण आकर्षक होना चाहिए। मतलब जब आप इसको बनाते हैं तो ये बहुत ही इसका बहुत ही एक अट्रैक्शन होना चाहिए ताकि वो लोगों को अपनी तरफ खींचे। और एक घोष वाक्य भी होनी चाहिए। विज्ञापन का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। मौलिकता होनी चाहिए, विषय वस्तु से न्याय होना चाहिए, उपयोगिता उसकी बतानी है आपको, उसकी आपको उपयोगिता ज़रूर बतानी है। चित्रात्मक भाषा, मतलब कि वो कलरफुल भाषा होनी चाहिए उसके अंदर। आप जो भी एडवर्टाइजमेंट बताते हैं तो वो अट्रैक्टिव वे में आपको लिखी होनी चाहिए। संक्षिप्तता मीन्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। शब्द चयन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। आकर्षक होना चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, घोषवाक्य आदि। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय हर्बल क्रीम का एडवर्टाइजमेंट, उसका विज्ञापन कैसे लिखा गया है। अब जब ये आपको किसी भी हर्बल क्रीम का आपने एडवर्टाइजमेंट देना है, एक तो आपको उसके लिए एक स्पेस जो है वो निश्चित करनी पड़ती है। उसको लिखने के लिए उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ही आपको उसको दिखाना होता है। अब देखिए इसमें क्या है, निखार भी और चेहरा दमकदार भी। एक आपके इसमें राइमिंग वर्ड्स जरूर होने चाहिए। ठीक है। जैसे अब इसमें लिखा है निखार भी और चेहरा चमकदार भी, तो ये आपस में राइमिंग वर्ड्स भी हैं और विशेषण वर्ड भी हैं इसके अंदर। चमकदार ये विशेषण शब्द है। अब इसकी आपको स्पेशलिटीज़ बतानी है कि इस क्रीम की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, मतलब उसके अंदर क्या स्पेशल चीज़ें हैं। एक तो क्या क्या दूर करें, काले घेरे, छाइयाँ, धूप के कारण सांवलापन, चेहरे के निशान, ये इतनी चीज़ों को ये क्योर करती है। उसके बाद बीच में आपने दिया स्त्री और पुरुषों के लिए, मतलब ये दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, स्त्रियाँ भी और पुरुष भी। उसके बाद आपको जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ आपको एक ऑफ़र ज़रूर दिखानी है ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं उस ऑफ़र से और फिर उसको ख़रीदने की कोशिश करें। और नीचे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ज़रूर देना होता है। संपर्क, जैसे इसमें लिखा है संपर्क करें, उसमें आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, हिमालय हर्बल क्रीम। ठीक है ना। एक तो आपको फ़ोन नंबर देना है और फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है हिमालय हर्बल क्रीम। तो इस तरह से बेटा ये था आपका पहला हिमालय हर्बल क्रीम का विज्ञापन। उसके बाद आप देखिए आपका है नेक्स्ट पेज पे पंजाबी लोक नृत्य समारोह। ये कोई भी एक समारोह हो रहा है और वो किस चीज़ का समारोह है? पंजाबी लोक नृत्य, मतलब पंजाब के जो लोक नृत्य होते हैं वहाँ वो आपका कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसमें आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। उसमें इनवाइट करने के लिए एक तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि उसका चीफ गेस्ट कौन है, आपको वेन्यू बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पे हो रहा है और वो किसके द्वारा किया जा रहा है।
उसको कौन अरेंज कर रहा है। तो ये सब आपकी इसके अंदर आपने लिखना है एडवर्टाइजमेंट में। तो इसमें देखिए आपने क्या क्या लिखा है, पंजाबी लोक नृत्य समारोह में आप सबका स्वागत है, कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली। ये आपने स्थान बता दिया, वेन्यू बता दी कि ये कहाँ कौन सी जगह पे हो रहा है और कौन सी डेट पे हो रहा है, ठीक है, और कितने बजे हो रहा है। ये चीज़ें आपको जब आप किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करते हैं और उसमें किसी को इनवाइट करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं कि ये यहाँ पे हो रहा है, तो उसमें आपको स्थान बताना होता है, वेन्यू बताना होता है कि कहाँ पे हो रहा है, डेट बतानी होती है और समय बताना होता है, और ये बताना होता है कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है और उसमें चीफ गेस्ट कौन है, और उसकी टिकट भी बतानी होती है लोगों को, जनता को, कि ये कितने इसका टिकट कितना है इसको देखने का। तो ये आपने सारा इसमें देख लिया। उसके बाद तीसरा आप देखिए क्या एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, गुलाब हर्बल साबुन का। अब इसमें गुलाब हर्बल साबुन में आपको देखिए क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको उसकी स्पेशलिटी बतानी पड़ेगी। निखरी साफ त्वचा के लिए अब 3 पर 1 फ्री, ठीक है ना। एक तो आप अगर ऑफ़र देते हैं तो उससे भी लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो इसमें आपने देखिए सिर्फ 25 रुपये में, एक तो आपने उसका रेट बताया कि ये सिर्फ 25 रुपये में है, और उसके ऊपर फिर आपने उसको ये भी बता दिया कि ये ऑफ़र जो है वो केवल कब तक ऑफ़र है, ये आपकी सिर्फ कुछ दिन की ऑफ़र है, ऑफ़र केवल स्टॉक रहने तक, ठीक है। तो आप ये, और नीचे देखिए आपके राइमिंग वर्ड्स हो रहे हैं, गुलाब सी कोमल त्वचा पाएँ, गुलाब हर्बल साबुन अपनाएं, ठीक है ना। अब ये देखिए तीनों के तीनों आपको एडवर्टाइजमेंट्स आपको समझ आ गई होंगी। अब इसमें से आपको नंबर 3 वाली, ये आपकी देखिए एक्सरसाइज में बहुत सारी हैं और ये सारी आसानी है। दंत मंजन के लिए प्रदर्शित विज्ञापन तैयार कीजिए। किसी भी आपको दंत मंजन के बारे में कोई ना कोई एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। उसके बाद नंबर 2 है, आपको नृत्य शिक्षिका की ज़रूरत है, एक वर्गीकृत विज्ञापन दीजिए। कि आप किसी मतलब किसी आपको किसी नृत्य शिक्षिका मतलब कि डांस टीचर की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए एक विज्ञापन दे रहे हैं। स्कूल बैग की बिक्री बढ़ाने हेतु प्रदर्शित विज्ञापन बनाइए, ठीक है। उसके बाद है आपका स्कूल क्रिसमस मेला आयोजित कर रहा है, एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये आपने इसमें से 3rd नंबर वाली करनी है, या अपनी चॉइस की कोई सी भी आप एक कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपको कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। इस एक्सरसाइज के अलावा भी कोई और भी टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। आपको उसमें पता होना चाहिए कि आपने कहाँ किस वाले एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से लिखना है। ये था बेटा आपका विज्ञापन लेखन। इसमें से आप एक विज्ञापन लिख के मुझे होमवर्क ग्रुप में आप सेंड करेंगे। धन्यवाद।